हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो अभी तक हमने बहुत सारे डीएसबीडी के प्रैक्टिकल कवर कर लिए, एटमोस्ट कर लिए, पर जो दो बचे हैं मैप प्रोड्यूस और हडूप की आप लोगों की भारी डिमांड है उसके लिए। पर मुझे उसके लिए टाइम लगेगा और 2-3 दिन, तो वो भी वीडियो आएगा। पर आपकी प्रैक्टिकल कब है मुझे नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो उससे पहले अगर मैं ट्राई करूंगा लाने के लिए, पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी प्रैक्टिकल डेट्स क्या है। तो उससे 1-2 दिन पहले हम लाने का ट्राई करेंगे। पर अभी मेरी भी प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वो मेरी प्रैक्टिकल एग्जाम है। लगभग मेरी 2 तारीख को प्रैक्टिकल एग्जाम है। 2 या 3 तारीख, 2 और 3 तारीख को ये हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है हमारे कॉलेज में। आपके कॉलेज में कब होने वाली है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि उसी हिसाब से मैं वो वीडियो ला सकता हूँ। पर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है दो वीडियो लाना, क्योंकि उसके लिए मुझे कॉलेज में जाकर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। पर आज छुट्टी आ गई, इसकी वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। पर हम फ्यूचर में जरूर इसको ट्राई करेंगे लेने का। तो अभी आज की वीडियो में जो बचा था वो जो मैं मेरी तरफ से हो सकता है वो है वेब स्क्रैपिंग। इस वेब स्क्रैपिंग का कोड सबसे आसान है, सबसे इजी है और याद रखने के लिए बहुत ही इजी है। इसके अंदर हमें क्या करना है, वेब स्क्रैपिंग मतलब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया। हम इधर मीशो को लेने वाले, उस वेबसाइट का हम क्या करेंगे, वेब स्क्रैपिंग करेंगे किसी एक स्पेसिफिक पेज का। पेज रियल टाइम कमेंट्स, हमें जो रियल टाइम कमेंट्स है, उसके रिव्यूज है या रेटिंग्स है या कमेंट्स टैग है, उसे क्या करना है, हमें रिमूव करना है। और कस्टमर का नेम भी उसी के साथ हमें रिमूव करना है। किससे? पाइथन से हमें करना है। आ गए समझ में? तो अभी हम समझते हैं कि वेब स्क्रैपिंग एक्चुअल में क्या है। तो वेब स्क्रैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेबसाइट से ऑटोमेटिकली डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम वेबसाइट का कंटेंट एचटीएमएल को फेच करते हैं, उसको पास करते हैं और जो डेटा चाहिए होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आ गए समझ में? अब एचटीएमएल का काम क्या है किसी भी वेब पेज के अंदर, कि स्ट्रक्चर बताना। जैसे कि पैराग्राफ टैग हो गया, टैग के अंदर आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। पैराग्राफ टैग के अंदर आपके हो गए, जो भी पैराग्राफ टाइप का कंटेंट आपको दिख रहा है उस पेज के ऊपर, तो वो पैराग्राफ टैग के अंदर आएगा। इसी टैग के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है वेब स्क्रैपिंग के अंदर, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है वो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट अगर करना है। तो एक्सट्रैक्ट करना है तो हम किस मेथड का यूज करते हैं, वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, हमें क्या करें, जो भी आपको वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है, जो भी रिव्यूज दिख रहे हैं, कमेंट्स दिख रहे हैं, लाइक्स दिख रहे हैं, उसे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करना है वो अभी हम इसके माध्यम से समझने वाले हैं कि जो भी एचटीएमएल कंटेंट होता है उसको हम क्या करेंगे, पार्स करेंगे। और पार्स करना मतलब क्या है वो अभी मैं नीचे बताऊंगा। और वो पार्स करके हमें जो भी डेटा चाहिए उसे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। अभी एचटीएमएल पार्सिंग मतलब क्या, जो डेटा आपको वेब पेज पे दिख रहा होता है वो यूजुअली एचटीएमएल फॉर्मेट में होता है। ये तो आप सभी को तो पता ही है। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, लिंक्स हो गए, ये क्या है, सभी एचटीएमएल टैग के अंदर होता है। लिंक एक एंकर टैग हो गया एचटीएमएल इमेज टैग के अंदर, टेक्स्ट आपका होगा पैराग्राफ टैग के अंदर, हेडिंग टैग के अंदर। तो वो टैग के अंदर होता है। तो उसके अंदर से हमें क्या निकालना है, डेटा निकालना है। तो क्या उसके लिए क्या करते हैं, स्क्रैपिंग टूल का यूज करते हैं। स्क्रैपिंग टूल कौन सा, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं ब्यूटीफुल सोप नाम का, जो जैसे लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या करते हैं, एचटीएमएल को पास करते हैं और डेटा को स्ट्रक्चर वे में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ब्यूटीफुल सोप नाम का टूल हमने इसके अंदर यूज किया है। वो क्या करता है कि ये लाइब्रेरीज है, वो क्या करती है, एचटीएमएल का जो भी, एचटीएमएल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको क्या करते हैं, पार्स करते हैं। पार्स करके हमें जो स्ट्रक्चर वे में डेटा को एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो स्क्रैपिंग टूल कौन सा है, ब्यूटीफुल सोप नाम का हमारा स्क्रैपिंग टूल इसके अंदर यूज किया गया है। और जो हमारा वर्क, वेब स्क्रैपिंग का वर्क को कैसे होगा वो अभी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूआरएल को लेंगे, वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ये वेब डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, उसका जो एचटीएमएल कंटेंट है वो क्या करेगा, वेबसाइट का एचटीएमएल कंटेंट हमें मिलेगा। और क्या करेगा, एचटीएमएल को पास करके जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फाइंड करके, जैसे रिव्यूज हो गया, प्राइस प्राइस हो गया, उसको क्या करेंगे, पार्स करके हम डेटा डेटा मिलेगा हमें, जिससे हम क्या करेंगे, हमें जो भी डेटा चाहिए वो डायरेक्टली हम ला सकते हैं। अभी कैसे लाना है मैं अभी इधर समझने वाला हूँ आपको। वैसे आपके रिलेवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमें इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर क्या बोला है कि हमें रियल टाइम कमेंट चाहिए, रिव्यू चाहिए और रेटिंग, कमेंट टैग्स अगर अवेलेबल होगा तो अभी मिलेगा, और कस्टमर का नेम भी चाहिए। आ गए समझ में? तो ये सभी हमें क्या चाहिए, इधर हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अभी कौन कौन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कस्टमर का नेम हो गया, रिव्यू हो गया, रेटिंग हो गया, कमेंट टैग हो गया। इन इन चारों को क्या करना है आपको, हाँ, अगर रिव्यू कमेंट टैग शायद नहीं होंगे इसके अंदर, पर हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो हमने जो टॉपिक है, जो वेबसाइट हम मेशो के ऊपर देखने वाले वो है स्टाइलिश कॉजल ब्लॉक हिल्स और वुमन। वुमन के लिए हमें क्या करना है, ब्लॉक हिल्स को लाना है। तो क्या करेंगे, अभी जो लिंक है वो लिंक हमें यूआरएल के अंदर देनी है। तो इसको आप अच्छे से याद भी रख सकते हो, ज्यादा से नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च करके यहाँ पे देख सकते हो। तो कैसा पेज है उसको सबसे पहले हम जानते हैं। तो देखो, ये वेब पेज है मेशो की, जो आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर से हमें क्या चाहिए,
कि उसके जो रिव्यूज है, तो हम ये टोटल रिव्यूज को भी निकालेंगे। और उसके ऊपर से हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमें वो कमेंट जो है वो हमें चाहिए, और उसके रेटिंग कितने दिए वो भी हमें चाहिए। तो सभी जो रिव्यूज है वो हमें एक्सट्रैक्ट करने, उस पर्सन का नाम हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और कितने रिव्यूज है वो भी हमें दिखाना है, और उसने कितने क्या लिखा है वो सब कुछ हमें इधर नजर आएगा। तो ये रिव्यू को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। आप इस वेब पेज को देख लो, और वेब पेज के ऊपर की जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, उस डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। और ये जो लिंक होगी, इस लिंक का यूज करके हम क्या करेंगे आगे आपको इधर मैं बताऊंगा कि ये जो लिंक है हमें यूआरएल के अंदर डायरेक्टली देना है, और उस यूआरएल के अंदर जैसे डेटा सेट को लोड करते हैं वैसे हमें इधर क्या देंगे, यूआरएल को लेना है, और उस यूआरएल के अंदर से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अभी हम चलते हैं आगे की कोड पार्ट पे कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या लगेगा। बहुत ही इजी कोड है, बहुत ही सिंपली फॉर्म में आपको इधर मिल जाएगा। तो ये हो चुका है अभी, जो भी हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, किस लिंक पे जाना है, और कौन से कंटेंट को हमें एक्चुअल में लाना है और डेटा को लाना है, उसके अंदर क्या टैग्स लगाए होंगे, उस टैग्स के अंदर से हमें वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एचटीएमएल को पार्स करते हैं वो भी हमने समझ लिया कि टूल यूज करते हैं, ब्यूटीफुल सॉफ्ट नाम का एक लाइब्रेरी है, वो हम इसके अंदर लेने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी लाइब्रेरी हमें चाहिए उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हम जुपिटर नोटबुक का यूज कर रहे हैं, इसके लिए इधर क्या दिया है, पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, और पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट ब्यूटीफुल सॉफ्ट 4 को हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि आपको एग्जाम में कोई ये बताने वाला नहीं है। तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट ब्यूटीफुल सॉफ्ट 4 आपको याद रखना है। हो गया, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है, एक ही बार आपको करना है। और सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि उस लाइब्रेरी को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये जो कोड पार्ट है इतना ही कोड है, आपको कुछ ज्यादा उसमें करने का नहीं, यही कोड आपको करना है। और इसी कोड को समझकर आपको अच्छे से टाइप करके आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करेंगे, और उस टूल को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ब्यूटीफुल सॉफ्ट नाम की। जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है सबसे पहले उसको हम इंपोर्ट कर देंगे, और यूआरएल को लोड करेंगे। जैसे डेटा सेट को लोड करते थे वैसे हमें इधर क्या करना है, सबसे पहले यूआरएल को लोड करना है। तो क्या करना है, सिंपली यूआरएल को लिख देना है, और जो हमने यूआरएल अभी देखी थी उसको सिर्फ क्या करना है, एक सिंगल कोट्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है यूआरएल वेरिएबल के अंदर। आपको समझाता हूँ कि हर एक लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, फिर बाद में जो कोड है उसको इंप्लीमेंट करके चेक करें। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी लगेंगी, तो हमें सबसे पहले लगेगी इंपोर्ट रिक्वेस्ट, वेब से डेटा फेच करने के लिए। क्या करेंगे, वेब से डेटा फेच करने के लिए रिक्वेस्ट हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक ब्यूटीफुल सोप नाम का जो टूल है उसको, जो लाइब्रेरी है उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। क्यों इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एचटीएमएल को क्या करना है, पार्स करना है। और जो भी डेटा आएगा आपका किस फॉर्म में आएगा, जेसन फॉर्म में डेटा आएगा। तो उस जेसन फॉर्म को हैंडल करने के लिए क्या क्या हमने इंपोर्ट जेसन को इधर कर लिया, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। ये होने के बाद हमें क्या करना है, वेबसाइट की जो यूआरएल होगी उसे क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजना है। तो हमने क्या किया, HTTPS जो अभी लिंक हमने कॉपी की थी उसको क्या किया, यूआरएल वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ये करने के बाद अभी मुझे क्या करना है कि रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स लेते हैं। जो भी रिक्वेस्ट हम उसको भेजेंगे, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद क्या है, सोप के अंदर क्या है, ब्यूटीफुल सोप। जो भी रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट होगा और HTML डॉट पार्सर होगा, रिस्पॉन्स को HTML पार्स कर दे। जो भी रिस्पॉन्स आया है उसे क्या करना है, HTML पार्स हमें करना है। तो इसलिए क्या लिखा हमने, सोप इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सोप रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट और HTML पार्स किया, क्योंकि हम जो रिस्पॉन्स आएगा उसे हमें क्या करना है, पार्स हमें करना है। हो गया। अभी नेक्स्ट जो लाइन है मैंने अभी बताया कि स्क्रिप्ट टैग को फाइंड करना, जो जेसन डेटा कंटेंट करते हैं। ऐसा हमें स्क्रिप्ट टैग फाइंड करना है उसके अंदर, कि इधर स्क्रिप्ट टैग होगा, टैग आपको पता है ना, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग, उसके बाद क्लोजिंग टैग, उसके अंदर क्या होगा, स्क्रिप्ट लिखा होगा। और इस ऐसा टैग जो हमें ढूंढना है कि जैसा डेटा कंटेंट करता हो, जैसा डेटा उसके अंदर हो। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, स्क्रिप्ट इज इक्वल टू सोप डॉट फाइंड ऑल, स्क्रिप्ट करूंगा और टाइप क्या दूंगा, एप्लीकेशन स्लैश ELD प्लस जेसन। ELD प्लस जेसन फॉर्मेट में स्क्रिप्ट टैग्स ढूंढ रहे हैं। क्या करेंगे, ELD प्लस जेसन फॉर्मेट में हम क्या करेंगे कि जो स्क्रिप्ट टैग है उसको ढूंढेंगे। और आपको क्या करना है, उसके बाद हर स्क्रिप्ट टैग को लूप करना है और रिव्यू डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये डायरेक्टली हम रिव्यू के ऊपर ही जाने वाले। और क्या करेंगे, उस स्क्रिप्ट में से रिव्यू डेटा को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप मैंने बताया थी कि हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हमें पार्स करना है। पार्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि अभी जेसन फॉर्म में डेटा होगा तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। तो उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर से हमें ये देखना है कि रिव्यू का डेटा क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में डेटा होगा तो हमें रिव्यू का डेटा देखना पड़ेगा। उस रिव्यू डेटा को हम क्या करेंगे, इधर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर स्क्रिप्ट इज इन स्क्रिप्ट, बहुत सारे स्क्रिप्ट होंगे उसके अंदर क्या करेंगे, फॉर इन लूप लगाएंगे हम। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। आप सभी को ये पता ही है, जेसन डेटा को पार्स करते हैं, जो भी जेसन डेटा आएगा उसे भी हमें पार्स करना पड़ेगा, तो हम उसे भी पार्स करेंगे। डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स और स्क्रिप्ट डॉट स्ट्रिंग हम इधर करेंगे। आ गए समझ में। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, अगर यू डेटा है तो उसे
प्रोसेस करना है। क्या करना है, अगर रिव्यू डेटा होगा मतलब बहुत सारे स्क्रिप्ट टैग हो गए, हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर किसको लेने वाले हैं कि हमारा रिव्यू का डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस रिव्यू डेटा को हम क्या करेंगे कि अगर आपका रिव्यू डेटा है उस डेटा के अंदर, तो आपको क्या करना है, नीचे के ऑपरेशन परफॉर्म करने के, फॉर रिव्यू इन डेटा रिव्यू, हर रिव्यू को लूप में करते हैं। जो भी रिव्यू आएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर इन लूप लगाकर उस डेटा के अंदर रिव्यू को देखेंगे, और जो रिव्यू आने के बाद हमें क्या करना है, रिव्यू डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और प्रिंट करना है। जो भी रिव्यू हमने अभी देखे थे कि क्या रिव्यू आया था हमारा, कि कस्टमर का नेम आपको सबसे पहले दिखेगा। अभी हमने देखा था ना कि जो कमेंट किए थे तो ऊपर एक कस्टमर का नेम आता था। अभी हम फिर जाएंगे उस पेज पे, देखो रेटिंग आएगी, उसने कितनी रेटिंग दी है, स्टार के फॉर्म में आपको रेटिंग दिखेगी, तो वो रेटिंग हमें निकालने, तो क्या करेंगे, रिव्यू रिव्यू रेटिंग, और क्या करेंगे, रेटिंग की वैल्यू हम इधर डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू रिव्यू क्या लिखा है, रिव्यू की बॉडी हम इधर प्रिंट करेंगे। अगर टैग्स अभी अवेलेबल नहीं हो स्टैटिक एचटीएमएल के अंदर, टैग का डेटा स्टैटिक एचटीएमएल में नहीं है मिलता, स्टैटिक एचटीएमएल में आपको ये टैग का डेटा नहीं मिलता, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो या डायरेक्टली इधर लिख भी सकते हो, क्योंकि आपके असाइनमेंट में वो दिया गया है। उसके बाद क्या है, रिव्यू के बीच में सेपरेशन लाइन प्रिंट करना। अभी देखा था ना कि आपका आउटपुट कैसे आना है, कि सबसे पहले देखो रोशनी शेख ने क्या किया है, रेटिंग आपको 5 दी है उस वेबसाइट के अंदर, आपको देखो, और क्या क्या कम रिव्यू दिया है कि बहुत अच्छा है, जितना सोचा था उससे भी मस्त है, ऐसा रिव्यू आपको उधर नजर आएगा। अब स्टैटिक एचटीएमएल के अंदर ये टैग्स आपको मिलने वाली, चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हो, पर आपके ऊपर तीनों का अच्छे से दिखा सकते हो। आ गए समझ में। और नीचे भी देखो दूसरा कस्टमर था, और ये नीचे की लाइन आपको सेपरेट करने के लिए क्या लिखा है मैंने, ये लिखो, आप देखो, स्टार हमने क्या किया, 60 टाइम्स उसको प्रिंट करवा दिया। और एक्सेप्शन के अंदर क्या करेंगे, एक्सेप्शन एज ई, अगर कोई एरर आया तो उसे इग्नोर करके नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे मूव करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो इतना ही कोड है, इसी कोड को आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है और टाइप करना है, और देखो आपका पूरा जो वेब स्क्रैपिंग है, जो हमें एक्चुअल में इतना ही चाहिए, जो हम उस वेब पेज पे दिख रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली इधर नजर आएगा। और भी अच्छे से हम इसके अंदर देखेंगे कि वो जो 4.1 का आ रहा था वो कैसे दिख रहा है, वो भी हम इधर चेक करेंगे। मतलब एक दो और भी मस्त ही कमेंट आपको उधर नजर आ गई, वैसे आपकी रेटिंग आपको दिखाई आ गई, नेम उसका नजर आ गया, और क्या है कि जो भी दूसरी कमेंट भी आ गई उसका कस्टमर का नेम भी आ गया। आगे समझे। अभी हम इसको करके चेक करते हैं, तो डायरेक्टली क्या होता है, रन करके दिखा दो, तो देखो पूरा लाइन बाय लाइन कमेंट करके दिखा है, जो मैंने अभी आपको समझाया। उसी को आपको क्या करना है, अभी रन करके चेक करना है कि जो डेटा आपका आ रहा है कि नहीं। देखो कि सबसे पहले आपको क्या दिखा, रोशनी शेख। तो अभी आप चाहे तो उस दूसरे जो देखो इधर वेब पेज है, उधर देख के देखो आपकी पहले जो कमेंट की है उस किसने की है, रोशनी शेख के जो है उसने की है। और आप कमेंट देखो, उसका कमेंट आपको इधर डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके मिल रहा है, बहुत अच्छा है, जितना सोचा था उससे भी मस्त है। वो भी आप देखो बहुत अच्छा है, जितना सोचा था उससे भी मस्त है। तो ये एचटीएमएल के अंदर वेब पेज के अंदर उसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट इधर कर लिया। उसकी रेटिंग भी कितनी दी है आप देखो, रेटिंग भी उसने 5 स्टार आपको इधर नजर आ रहे हैं, वो इधर दिए। और आप देख सकते हो कि रिव्यू बहुत अच्छा है, जितना सोचा था उससे रिव्यू भी दिया है उन्होंने, और नाम भी उसका आ गया है। वैसे नेक्स्ट नाम क्या है उसका, ये भी देखो, माया गरज, बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी सैंडल है, एकदम फिट आ रही है। ये देखो, ये भी आपको कमेंट आपको इधर दिख रहा है, तो ये भी आपको इधर नजर आएगा। ये देखो इधर रिव्यू आपका आ चुका है, ये कमेंट है, पर मैंने इधर नाम रिव्यू दिया है, आप चाहे तो इसे कमेंट भी दे सकते हो। और टैग इधर नहीं है स्टैटिक एचटीएमएल के अंदर, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया नॉट इन स्टैटिक एचटीएमएल। आ गए समझ में। तो ये हो गया उसका पूरा कोड, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको अच्छे से देख लेना है और परफॉर्म करना है। और जो लाइब्रेरी है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने जैसी कमांड बताई उसको डायरेक्टली आपको इंस्टॉल कर लेना है। आ गए समझ में। अभी एक मुझे और चाहिए, कि क्या चाहिए, आपको इधर देख सकते हो इस वेबसाइट के अंदर, कि अगर आपको बोला कि ये ऑल रेटिंग मुझे निकाल कर दिखा, ये देखो ये 4.1 स्टार है जो ऑल रेटिंग है, ये मुझे निकाल के दिखाना है। तो कैसे करेंगे अभी, ये देखो इधर 4.1 स्टार, ये मुझे ऑल रेटिंग चाहिए, तो मैं अभी इधर आपको उसका कोड समझाता हूँ कि कोड क्या है उसका। रेटिंग अंडरस्कोर टैग के अंदर हमने क्या किया, सोप डॉट फाइंड किया H1 हेडिंग के अंदर, और उसका क्लास आप देखोगे तो क्या है, क्लास आपको दिखेगा, जो क्लास का नाम है आपको इधर दिखेगा, उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट आपको करना है, इंस्पेक्ट करके आप चेक करो कि उसके अंदर आपको क्या देखना है, कि आपको वो टैग आपको देखना है। और ओवरऑल जो भी रेटिंग आएगी उसे क्या करना है, गेट टेक्स्ट के फॉर्म में आपको इधर नजर आएगा। तो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। अनएक्सेप्टेड इंडेड हो गया है, तो इसको क्या करते हैं हम इधर अच्छे से कर देते हैं। इससे आप देखो कि ओवरऑल रेटिंग क्या है, 4.1 आपको अभी दिखाई दे रहा है, हमने उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। आगे समझ में, इतना ही आपको करना है, इस कोड को आपको अच्छे से करना है। और एक चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप ओवरऑल रेटिंग कैसे निकालते हैं ये भी आप याद रख सकते हो। आ गए समझ में। तो ये इतना ही कोड है, उसके अंदर आपको इसे अच्छे से परफॉर्म कर लेना है। तो इतना ही कोड है इसके अंदर, आपको अच्छे से परफॉर्म करने हैं। और कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये इजी कोड है, आप टेबलो और इन दोनों को कभी छोड़ो मत, ये अच्छे से आ गए तो आपका कोड सबसे जल्दी रन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे आगे। 2 ही लेक्चर बचे हैं, उसको लेने का ट्राई करेंगे, पर पॉसिबल होगा तभी हम करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है।
पर देखेंगे हम कभी जब भी नेक्स्ट टाइम हमें करने को मिलेगा तो जरूर करेंगे, 2 तारीख के बाद हम ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।